नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि एबीपी न्यूज की वाइस प्रेसिडेंट और एंकर चित्रा त्रिपाठी को तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की तरफ से क्या जवाब सामने आया है। क्या पोस्ट किया है आरजेडी ने चित्रा त्रिपाठी के नाम। अपनी महिला प्रवक्ता से बदतमीजी और बेइज्जती करने का आरोप लगाते हुए चित्रा त्रिपाठी को क्या जवाब दिया है आरजेडी ने, जो इस बात को दिखाता है कि विपक्षी दलों और टीवी एंकरों के संबंध आखिरकार कहां पहुंच गए हैं। पहले बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां की गाली के मुद्दे पर तमाम टीवी चैनलों पर डिबेट हुई, एबीपी न्यूज पर भी डिबेट हुई, जहां पर आरजेडी ने अपनी महिला प्रवक्ता और पूर्व विधायक एजा यादव को भेजा और चित्रा त्रिपाठी के साथ बहस में क्या होता है और क्यों मामला एक दूसरे पर आरोप लगाने पर पहुंच जाता है। एजा यादव सवाल करती है डिबेट में, चित्रा त्रिपाठी से सवाल करती हैं कि चित्रा जी, किस नेता ने गाली दी? राहुल गांधी ने गाली दी क्या? तेजस्वी यादव ने गाली दी क्या? किस नेता की बात कर रहे, आप बताएं किस नेता ने गाली दी? ये एजा यादव ने साधारण सा सवाल पूछा चित्रा त्रिपाठी से। अब चित्रा त्रिपाठी इस पर क्या कहती हैं? उनका जवाब आता है, जिसने गाली दी मोदी जी की मां को, ये तो आप बताएंगे ना, मंच आपका है, मैं कैसे ढूंढ लाऊं? हालांकि पत्रकार ढूंढ सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। खोजी पत्रकारिता होती है देश में, और इसमें तो खोज करने की कोई बात नहीं थी। मोहम्मद रिजवी को गिरफ्तार कर लिया गया, बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तो वो सामने आ चुका है। तो चित्रा त्रिपाठी जी, उसमें ढूंढने की जरूरत क्या है? मोहम्मद रिजवी ने पीएम मोदी को गाली दी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आगे चित्रा कहती हैं, मेरे स्टूडियो में जो लोग हैं, मेरे न्यूज रूम में जो लोग हैं, मैं बता दूंगी, अगर कोई भी ऊंची आवाज में बात करेगा, आपका मंच है, आप बताइए किसने दी है गाली। वो तो आप बताएंगे ना, उसे छुपाने का काम तो आप कर रहे हैं। किसने छुपाया? पुलिस ने जाके गिरफ्तार कर लिया। अब दफ्तर का उदाहरण चुनावी रैली से किया जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी 20 साल से ज्यादा के एक्सपीरियंस वाली पत्रकार होने का दावा करती हैं, वरिष्ठ टीवी एंकर होने का दावा करती हैं और काफी साल का एक्सपीरियंस है भी उन्हें, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि टीवी चैनल के ऑफिस की तुलना आप राजनीतिक रैली से नहीं कर सकते। आपके ऑफिस में कोई भी ऐसे ही नहीं घुस सकता, सिक्योरिटी होती है, आने जाने वाले का नाम रजिस्टर में लिखा जाता होगा, पूछा जाता होगा कि भैया किससे मिलने जा रहे हैं। तो सारी जानकारी के बाद ही कोई टीवी चैनल के ऑफिस में आ सकता है। जहां तक राजनीतिक रैली की बात है, तो कोई भी जा सकता है। बड़े नेताओं के जाने के बाद तो मंच पर माइक में जाकर कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या वहां पर कोई सिक्योरिटी होती है? किसी गांव में, कस्बे में, शहर में कोई जनसभाएं होती हैं, बड़े नेता जब निकल जाते हैं, उसके बाद किस तरह की सिक्योरिटी होती? खाली मंच होता है। अगर वहां पर माइक ऑन रह गया तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की क्या गलती है? चाहे बीजेपी की रैली हो, चाहे कांग्रेस की रैली हो, जब बड़े नेता निकल जाते हैं तो सिक्योरिटी वाले भी वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो खुला मंच हो जाता है, कोई कुछ जाके बोल सकता है, नारे लगा सकता है। पब्लिक में सामने आ गए, पुलिस ने कार्रवाई कर दी, गिरफ्तार हो गया, मामला एक खत्म हो जाता है। अब ऐसी बातें करना कि भैया आप बताएंगे आपके मंच पर कौन गाली दे गया, आपकी जिम्मेदारी है, आप पकड़कर उसे गिरफ्तार कराएंगे। अगर एक पत्रकार इस तरह की बात करे तो ये शोभा नहीं देता, ये परिपक्व पत्रकारिता नहीं है। आप टीवी ऑफिस की तुलना राजनीतिक रैली से करती हैं, तो फिर सवाल उठते हैं कि ये किस तरह की पत्रकारिता है, ये किस तरह का लॉजिक है। बहुत ही बचकाना बात है। अब इसे लेकर एजा यादव को भी गुस्सा आ जाता है कि देखिए, ये हमारे मंच पर ही सवाल उठा रही हैं, हमारे नेताओं पर सवाल उठा रही हैं। तो उसके बाद एजा यादव क्या बोल डालती हैं? वो कहती है, एनडीए की प्रवक्ता को मैं बता दूं, चित्रा त्रिपाठी जी को, यानी चित्रा त्रिपाठी जी को एनडीए की प्रवक्ता बोल देती हैं एजा यादव। उसके बाद आगे क्या कहती हैं? ना राहुल गांधी मंच पर थे, ना तेजस्वी जी मंच पर थे। रिजवी नाम के एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के एक व्यक्ति थे, जो बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, जिनको सिखा करके बुलवाया गया नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने के लिए, ताकि जो ये यात्रा इतनी सफलतापूर्वक हो रही है, इसको डाइवर्ट किया जाए। तो एजा यादव चित्रा त्रिपाठी को एनडीए की प्रवक्ता बोलती हैं और कहती है कि जानबूझकर रिजवी को बुलाया गया। हालांकि ये तो जांच का विषय है। अब तक मोहम्मद रिजवी को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है कि क्या वो बीजेपी का आदमी था या किसका आदमी था। ये पुलिस अपनी जांच में बता सकती है। आगे फिर चित्रा त्रिपाठी जवाब देती हैं, एनडीए की प्रवक्ता कहने पर भड़क जाती है। वो कहती हैं कि अब मैं आपकी बात पर क्या ही बोलूं, मतलब मुझे तरस आता है
कई बार जब आदमी तैयारी के साथ नहीं आता है तो एंकर पर हमला कर देता है। तो एंकर पर हमला करने का आरोप लगाती है चित्रा त्रिपाठी और कहती है कि मुझे तरस आता है। तो तरस आने पर फिर एजा यादव जवाब देती हैं। चित्रा त्रिपाठी को जवाब देते हुए एजा यादव आगे कहती है, तरस तो मुझे आता है, आप एंकर के न्यूट्रल रोल में भी नहीं रह पाती, एनडीए की प्रवक्ता बन जाती हैं। क्या राहुल गांधी जी ने गाली दी क्या? तेजस्वी यादव जी ने गाली दी क्या? लेकिन मोदी जी ने गाली दी जिसकी चर्चा कोई नहीं करता। अगर आप न्यूट्रल एंकर होती तो शायद आप चर्चा करती। जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा बोलते हैं, नीतीश कुमार के डीएनए पर सवाल उठाए, तब सारी चर्चा ही बंद हो गई। तो एक बार फिर एनडीए प्रवक्ता बोलती है एजा यादव, तो चित्रा त्रिपाठी को गुस्सा आ जाता है और आरजेडी की पूर्व विधायक के एक्सपीरियंस पर सवाल उठा देती हैं। क्या कहती है चित्रा त्रिपाठी, जिसके बाद एजा यादव ने बोलती बंद करने वाला एकदम जवाब दिया। चित्रा त्रिपाठी अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कहती हैं, मैडम उस समय आप आरजेडी में भी नहीं थी, जब डीएनए को लेकर सवाल उठा था उस वक्त मैं वहां पर थी। 20 साल से मैं पत्रकारिता कर रही हूं, आपका सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है मुझे। अभी आप नई नवेली तो नेता बनी हैं, यहां बैठकर एंकर को सुना रही हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यहां एक्टिंग करने के लिए नहीं बुलाया गया है। तो समझ नहीं आया, मतलब इस बात का मतलब क्या है? क्या एंकर कोतवाल होते हैं? मतलब टीवी एंकर कैसे कोतवाल हो गए? आपने डिबेट के लिए बुलाया, बीजेपी वालों को बुलाया, कांग्रेस वालों को बुलाया, आरजेडी वालों को बुलाया, वहां पर कोई भी अपने प्रवक्ता को भेजता है तो आप उसके एक्सपीरियंस पर सवाल नहीं उठा सकते कि देखिए मैं 20 साल से पत्रकार हूं, आप नई नवेली नेता बनी हैं, आप मुझे सुना रही हैं। वो एक प्रवक्ता के पद पर हैं, उन्हें भेजा है पार्टी ने, तो चाहे कोई 1 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, चाहे वो 15 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, टीवी एंकर के लिए सब एक समान है और एक समान ही व्यवहार करना चाहिए। लेकिन यहां पर पत्रकारिता के एक्सपीरियंस का घमंड दिखाया जा रहा है और एक पूर्व विधायक को कहा जा रहा है कि भैया आप नई नई नेता बनी हैं, क्योंकि जानकारी नहीं होगी चित्रा त्रिपाठी को कि एजा यादव विधायक रह चुकी हैं। अब इसे लेकर एजा यादव फिर जवाब देती है, आप अपने आप को वेटरन पत्रकार कहती हैं, लेकिन आपको जानकारी नहीं है कि मैं कोई नई नवेली राजनीति में नहीं आई हूं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है राजनीति का। जब डीएनए वाला एपिसोड हुआ था तब मैं चुनाव लड़ रही थी और चुनाव जीतकर विधायक भी बनी। तो मैं माफी के साथ कहना चाहूंगी कि आपको कोई जानकारी ही नहीं है। तो शर्मसार कर देती है एकदम से एजा यादव कि एक पूर्व विधायक हूं और आप कहते हैं कि आप नई नई नेता बनी हैं। अब आरजेडी को भी इस मुद्दे पर पोस्ट करना पड़ा। जब आरजेडी की प्रवक्ता को इस तरह से सुनाया गया, उनके एक्सपीरियंस पर सवाल उठाए गए, तो चित्रा त्रिपाठी को राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी जवाब आया है। राष्ट्रीय जनता दल ने यह वीडियो शेयर किया है चित्रा त्रिपाठी और एजा यादव की बहस का, और फिर क्या बोला है चित्रा त्रिपाठी के नाम, क्या संदेश दिया है। आरजेडी की तरफ से एजा यादव का बायो बताया गया है चित्रा त्रिपाठी को, उनकी योग्यता बताई गई है और क्या कहा गया चित्रा त्रिपाठी को। 2015 से लेकर 2020 तक विधायक रही हमारी प्रवक्ता को ये अज्ञानी एंकर महोदया नई नवेली नेता बता रही हैं। इस एंकर के खानदान में कोई इतना नहीं पढ़ा होगा जितनी कि डॉक्टर एजा यादव जी पढ़ी हैं। ये पटना वुमेन कॉलेज में प्रोफेसर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड रही हैं। डॉक्टर एजा यादव के पत्रकार चित्रा त्रिपाठी से लाख गुना अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हैं तथा हर प्रकार से प्रत्येक विषय सिवाय बीजेपी और मोदी का फालतू का यशगान करने में अधिक नॉलेज है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं कैसे इतनी शिक्षित, ज्ञानवान, बुद्धिमान, तर्कवान, विवेकशील और बहादुर हो गई, बस इसी बात से बीजेपी, आरएसएस और गोदी मीडिया और मनुवादी ताकतों को घोर नफरत है। भागवत जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो आरजेडी की तरफ से चित्रा त्रिपाठी को बताया जाता है कि डॉक्टर एजा यादव की क्या काबिलियत है, राजनीति में कितना एक्सपीरियंस है, पढ़ाई में कितना एक्सपीरियंस है। दोस्तों, ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि एंकरों को भी थोड़ा होमवर्क करना चाहिए। जो भी प्रवक्ता डिबेट में आते हैं उनकी जानकारी भी होनी चाहिए कि ये प्रवक्ता का बैकग्राउंड क्या है, कितने पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक एक्सपीरियंस क्या है, वरना इस तरह पार्टियां शर्मिंदा कर देती हैं। बताइए, पूर्व विधायक को कहा जा रहा है कि भैया नई नवेली नेता बनी है। यह दिखाता है पत्रकारिता का अहंकार। कायदा यह बनता है कि पत्रकार को तो अहंकार वैसे ही नहीं दिखाना चाहिए। पत्रकार बुद्धिजीवी होते हैं तो उसके लिए तो सब एक समान है। जब आप एंकरिंग करने बैठे हैं और कोई प्रवक्ता है तो सब एक समान है, 1 साल के एक्सपीरियंस वाला भी और 20 साल के एक्सपीरियंस वाला भी। जब आपने दोनों को एक मंच पर बिठाई दिया तो दोनों अपने दलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।
ऐसे में एंकर अगर उनके एक्सपीरियंस पर सवाल उठाने लगे तो क्या इसे पत्रकारिता कहेंगे? आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जब लोग कहते हैं, पब्लिक मानती है कि टीवी पत्रकारिता रसातल में जा चुकी है, वहां पर पत्रकारिता का घमंड दिखाया जा रहा है, विपक्षी प्रवक्ताओं के एक्सपीरियंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।